नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आसाम के फ्लड रिलीफ में जो कैंपेन हमने चलाया था, सैनिक पाठशाला ने जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के तहत हम फ्लड रिलीफ के तौर पर कुल मिलाकर के 2,54,320 रुपए का रिलीफ, चाहे सामान के तौर पर हो चाहे कैश पैसों के तौर पर हो, हम उन अफेक्टेड लोगों को दे करके उनके हाथों में सौंप करके आए हैं दोस्तों। तो उसी का हिसाब किताब आप सबको देने के लिए आया हूं दोस्तों। कई सारे लोगों का कहना यह था कि आपने कलेक्शन किया, आपने बांट दिया, ले जा करके, ठीक है, इसका हिसाब देने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरा भी एक जिम्मेवारी बनता है कि आप सबने सैनिक पाठशाला को भरोसा किया, सैनिक पाठशाला के परिवार के रूप में आप सबने सहयोग किया, जिस वजह से हम इतना अच्छा सा एक रिलीफ प्रोग्राम कर पाए। तो इसका आप सबको मैं हिसाब किताब दूंगा आज के इस वीडियो में। और यह हिसाब देने में देरी क्यों हुई, इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों। मैंने जो अकाउंट आप सबको दिया था, जिसमें आप सबने कंट्रीब्यूट किया था, वो सरस्वती देवी नाम का अकाउंट था। क्योंकि वो सेविंग्स अकाउंट था, उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते थे, दिन के 50 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम। उसके आगे जब 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली 50 ट्रांजैक्शन हुए तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। यानी कि उसमें पैसे तो आ सकते थे लेकिन पैसे नहीं निकाले जा सकते थे। ये पहले मैं आप सबको नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अकाउंट में पैसे तो थे लेकिन मैं नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने कुछ दुकानों में उधारी से सामान लिया, साथ ही साथ कुछ साथ वालों से भी मदद लिया, मेरे खुद के भी पैसे लगाए। टोटल जो रिलीफ मैंने वादा किया था, उस वादे के हिसाब से 3 अगस्त को हम रिलीफ बांटने चले गए। क्योंकि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम अगस्त के पहले वीक में जाकर के बांटेंगे। अकाउंट से तो पैसे नहीं निकले, लेकिन मैंने फिर भी जाकर के कहीं से उधार लेकर के, कुछ भी करके, हमने अच्छा खासा रिलीफ, जितना पैसा अकाउंट के अंदर आया था वो सारा पैसे के हिसाब से ही हमने रिलीफ बांट के आ गए। तो कल अकाउंट डिफ्रीज हो गया, वहां से पैसे निकाले गए, जहां भी उधारी थी वो सारे में चुका हूं। तो अब मैं आप सबको हिसाब किताब देता हूं, इसीलिए थोड़ा सा हिसाब किताब देने में थोड़ा देरी हो गया, लगभग 1 हफ्ते की देरी हो गई, और उसका कारण यही था। तो चलिए, सबसे पहले तो गूगल पे में जो पैसे आए थे, आप सब ने जो कंट्रीब्यूट किया था, वो आप साइड में देखिए। एक तरफ से मैं दिखाता जाऊंगा, आप सब देखिएगा। उसके साथ साथ मैं ब्यौरा भी देता हूं कि क्या क्या पैसा हमने कलेक्ट किया और खर्चा क्या क्या किया, कितना किया, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सैनिक पाठशाला में जो कलेक्शन है वो 1,45,000 के आसपास का है, 1,45,200 के आसपास का है। लेकिन इस पे आप सबने कंट्रीब्यूट किया, उसके साथ ही साथ मेरे कुछ दोस्तों ने भी उस अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया था, वो सारा पैसा इसमें इंक्लूडेड है। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आप सब ने कंट्रीब्यूट किया। आप सबको शाबाशी, आप सब खुद के लिए ताली जरूर बजाइएगा कि एक ऐसे एक अच्छे काम के लिए आप सब ने दिल खोल करके, बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट किया। जो कंट्रीब्यूशन का पूरा लिस्ट आप यहां पर देख ही रहे हैं, आपका भी नाम जरूर होगा यहां पर। चलिए, तो 1,45,200 के आसपास का सैनिक पाठशाला कलेक्शन था, जिसमें आप सबका कलेक्शन था, मेरे कुछ दोस्तों का भी कलेक्शन था। उसके बाद मिस्टर अमित शर्मा, जो कि मेरी मासी का लड़का है, उसने, जिस दिन मैं जा रहा था, उसने मुझे फोन करके बोला कि भैया तू खुद जा रहा है तो मैं तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूं, जो तूने ले जाकर अफेक्टेड लोगों को उनके हाथों में देना है। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जैसे तू देना चाहता है, जितना ज्यादा अफेक्टेड है उसके हिसाब से तू हाथों में दे देना। तो 50,000 रुपए अमित शर्मा से मिले थे, जो मेरा कजिन ब्रदर है, मासी का लड़का है। फिर भानुज्योति संघ एक संघ है जो मैं भी उससे बिलोंग करता हूं, मैं भी उससे कनेक्टेड हूं। तो उस संघ की तरफ से मुझे 19,513 रुपए दिया गया था दोस्तों। तो वो भी हमने इस रिलीफ में इस्तेमाल किया। उसके आगे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, जो मेरा लोकल एसोसिएशन है, जो हमारा आंचलिक एसोसिएशन है, जिसमें लगभग 300-350 के आसपास हम पूर्व सैनिक हैं, फैमिलीज हैं, उनकी तरफ से मुझे 15,000 रुपए मिले थे दोस्तों। इसके साथ ही साथ हाल फिलहाल में एक मूवी हम सबने मिलकर निकाला था, उस मूवी के प्रोड्यूसर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से 10,602 रुपए दिए गए थे। इसके साथ ही साथ जो एडिशनल खर्चा था, आने जाने का खर्चा था, जैसे कि मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं भी खर्चा करूंगा, तो लगभग 15,000 के आसपास मैंने खुद उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो कुल मिलाकर 2,54,320 रुपए टोटल कलेक्शन था। अब इसमें हमने खर्चा कैसे किया था? हमने दोस्तों फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर, जो लगभग 200 के आसपास बोतल थे फिनाइल के, उसके बाद 180 पैकेट थे ब्लीचिंग पाउडर के, आधा किलो वाले, उसमें 13,300 रुपए लगा था। उसके बाद दोस्तों जो एक पतीला था, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, जो मैंने दिखाया था वीडियो में भी,
वो हमने बांटा था, और उसको, और जो करची होता है बड़ा वाला करची, उसको मिला करके कराही 350 से 360 के आसपास का था, और जो बड़ा वाला करची है वो भी 350 जो है, रेट बता रहा हूं, क्वांटिटी उसके 150 थे, और जो बड़ा वाला करची है उसके भी 150 थे। टोटल मिला के इसका 58,750 हुआ था। फिर बकेट, प्लास्टिक का जो बकेट था, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, तो प्लास्टिक का जो बकेट था वो था दोस्तों, कुल 150 बकेट थे, जिसका 11,200 रुपए बना था। उसके बाद मग, जो छोटे वाले मग होते हैं, मग थे, वो भी 150 थे, 2400 रुपए के। फिर हमने एक छोटा सा पतीला भी दिया था, जिसको सरिया बोलते हैं, वो था 13,200 रुपए का, वो भी 150 थे क्वांटिटी में। फिर और बाथ सोप और वॉशिंग सोप, नहाने वाला साबुन, डेटॉल साबुन, और उसके बाद वॉशिंग सोप यानी कि कपड़े धोने वाला साबुन, जो हमने 150 नहाने वाले और 150 कपड़े धोने वाले, और वो हमने सीएसडी से लिया था। सीएसडी में रिक्वेस्ट करके, एक एप्लीकेशन दे करके, पर्सनल जो आर्मी की तरफ से ये हमें हेल्प मिला कि हमें 150 साबुन नहाने वाले, 150 साबुन कपड़े धोने वाले सीएसडी से हमने लिए थे, जिसका बहुत कम प्राइस पड़ा था। तो 150 नहाने और 150 कपड़ा धोने वाला साबुन का मिला के 6,222 रुपए पड़ा था। उसके बाद दोस्तों, जो पानी के जो कार्टन होते हैं, एक कार्टन में 24 बोतल होते हैं, वैसे हमने 10 कार्टन लिए थे 1,250 रुपए का, 125 रुपए करके एक कार्टन। वो भी हमें किसी ने बहुत सस्ते रेट में दिया था, क्योंकि आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप सस्ते में ले जाइए, इस तरीके से दिया था। फिर आगे हमने और खर्चा किया, जैसे कि सामान कैरी करने के लिए जो हमने एक छोटा हाथी लिया था, जिसमें 8,500 रुपए हमें किराया देना पड़ा था। दोस्तों, मेरे घर से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में वो जगह था, तो 8,500 उसका पड़ा था। फिर मेरी खुद की गाड़ी गई थी, उसमें भी पेट्रोल लगा था, लेकिन ये सारा मैंने खर्चा किया था दोस्तों। ये जो पेट्रोल वगैरह, जो गाड़ी का किराया, मैंने खर्चा किया था, इसीलिए मैंने 15,000 के आसपास मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हम जो 5 लोग गए थे टोटल मिलाकर, हमारा खाना पीना, ये सारा चीजें लगभग मैंने ही खर्चा किया था। आगे दोस्तों, हमने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया। कैश डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया 1,26,000 रुपए, जिसमें से दोस्तों 12,000 रुपए हमने ऑनलाइन किया था, 5-5 हजार रुपए 2 जगह पर, और 2,000 रुपए एक इंडिविजुअल को, ये हमने ऑनलाइन किया था। बाकी हमने कैश हाथों हाथ दिया था लोगों को। आप वीडियो क्लिप में भी आपको दिखाई देगा कि किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 1,000, किसी को 4,000, जितना जिसका ज्यादा नुकसान है वहां समझ करके, उनसे बातें करके, फिर हमने इस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब लगभग हर चीज का बिल है, जैसे पानी वाला बिल है, फिर ये सीएसडी वाला बिल है, जो साबुन वाला बिल है। तो इस तरीके से कुछ कच्चे बिल हैं, क्योंकि हमने कोशिश किया कि जितना हो सके हमें कम कीमतों में अच्छे सामान और ज्यादा सामान मिले, इस वजह से हमने पक्के बिल के चक्कर में हम नहीं गए। तो इस तरीके से हमने दोस्तों ये पूरा रिलीफ प्रोग्राम चलाया। तो इसका हिसाब किताब आप सबको देना मेरा कर्तव्य बनता था दोस्तों। इसीलिए आज के इस वीडियो में जो फ्लड रिलीफ का प्रोग्राम हम सब ने मिलकर, आप सब ने मिलकर के चलाया, उसका पूरा डिटेल्स, पूरा खर्चा का ब्यौरा आप सबको दे दिया, ताकि आप भी मन में फक्र महसूस करें कि आपका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होकर के कितना बड़ा एक रिलीफ हम जाकर के वहां दे के आए। हालांकि ये एक तरफ से देखा जाए तो बहुत छोटा रिलीफ है, वहां तो हजारों करोड़ रुपए अगर सरकारी स्कीम लग जाए तब शायद जाकर के लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और अभी सरकार उसके ओर आगे बढ़ भी रही है, असम सरकार भी अभी काम अच्छा खासा काम कर रही है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, खास करके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या बड़ी बड़ी जो एनजीओज हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है, साथ ही सरकार ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो अभी वहां रिलीफ का काम अभी भी चल रहा है, लोगों को एस्टेब्लिश करने का काम भी अभी चल रहा है। लेकिन सैनिक पाठशाला की तरफ से, भानुज्योति संघ की तरफ से, और साथ ही साथ जो पूर्व सैनिक संस्था है, हमारा लोकल पूर्व सैनिक संस्था है, उनकी तरफ से, टीम आशीष जो मूवी निकला था, टीम आशीष की तरफ से, साथ ही साथ मेरा जो कजिन है अमित शर्मा, उसकी तरफ से, और साथ ही साथ मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया, उन सभी दोस्तों की तरफ से, आप सभी की तरफ से हम इतना जो कर पाए, ये भी बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे काम करने के लिए धन नहीं चाहिए होता है, केवल मन चाहिए होता है। इसलिए आप सबने बड़ा मन दिखाया, बड़ा दिल दिखा करके ये एक अच्छा खासा प्रोग्राम हम कर पाए, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शाबाशी। जय हिंद दोस्तों।